देखो बेटा, ये अपने को पता चल गया कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, है ना। एक से जहां गिनती शुरू हो जाए तो वो सब प्राकृतिक संख्या होती है, और जहां जीरो से गिनती शुरू हो जाए, अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है या पूर्ण संख्या कहलाती है। अब इससे आगे भाई अपनी गिनती में जो सम संख्याएं किसे बोलेंगे, तो सम संख्याओं के लिए सम संख्या कौन सी संख्या होगी, तो वे संख्याएं जो जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। वो संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है बेटा। अब देखो सम संख्या, अब उसको कैसे ढूंढेंगे। अब अपने को मालूम है गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक जहां तक भी जा रही। इसमें सम संख्याओं को कैसे ढूंढेंगे, तो देखो इसमें सम संख्याओं को ढूंढने के लिए क्या बताया है, उसका डेफिनेशन क्या दिया है कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं सम संख्या कहलाती हैं, है ना। तो इसमें दो से पूर्णतः विभाजित मतलब जिसमें दो के टेबल में जो आती है, वो जो दो से भाग हो जाती है, वो दो से पूरी तरह बट जाती हो, तो है ना। तो दो से बट जाती है। अब एक, अब देखो पहली संख्या अपन देखा एक में दो का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। और जब नहीं जाता है तो ये सम संख्या नहीं है। दो, सबसे पहली दो सम संख्या मिल गई। उसके बाद में 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो फिर 4 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद में 5 नहीं आएगा तो 6 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद में 7 नहीं आएगा तो 8 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद में 9 नहीं आएगा तो 10 2 के टेबल में आएगा। मतलब देखो इससे मतलब ये कि भाई जो भी 2 से भाग हो जाएगी, पूरी तरह भाग हो जाती है, वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या अपनी सम संख्या कहलाती है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अब इसमें एक प्रश्न आ रहा है कि भाई अगर देखो 2 ही धाम 20, अगर 10 12 14 16 18 20, इसके बाद हम कैसे चेक करेंगे कि 2 का टेबल तो अपने को 10 तक ही आता है, 10 तक ही बोलते हैं अपन 2 का पाड़ा। इसके बाद कैसे चेक करेंगे, तो उसके बाद चेक करने का यही नियम है कि अगर जिस संख्या के इकाई अंक में अगर क्या दिख जाए, 0 2 4 6 या 8, तो वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और जब वो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी तो वो एक सम संख्या कहलाएगी, है ना। वो एक सम संख्या होगी, है ना, वो एक सम संख्या होगी। तो अब आपने को जैसे 20 के बाद कौन सी सम आएगा, तो 20 के बाद 21 नहीं है, क्योंकि 21 में 0 2 4 6 या 8 इकाई अंक में नहीं है। इसलिए अपना 21 के बाद में जो 22 है ना, इकाई अंक में 2 है, 24 है, 26 है, 28 है, 30 है, जो भी मतलब जहां 0 आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया इकाई अंक में, इकाई अंक देखना है। जब संख्याएं बड़ी हो जाए, 2 का टेबल अपने को 10 बार लेते आता है 20 तक, है ना। उसके बाद में बड़ी हो जाए संख्याएं, तो बस यही ध्यान रखना है कि जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो, उसमें 2 का भाग चला जाएगा। और जब 2 का भाग उसमें चला जाएगा तो वह एक सम संख्या होगी, अब ऐसे ही विषम संख्या क्या होगी, तो विषम संख्या का क्या है, इसका उल्टा है। विषम संख्या का सम का उल्टा विषम होता है कि विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या वे संख्या या वो संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। देखो बेटा, देखो वो संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। देखो अपनी गिनती में फिर इसमें चेक करते हैं, तो भाई देखो 1 2 के टेबल में नहीं आता तो ये एक विषम संख्या हो गई, 3 2 के टेबल में नहीं आता तो एक विषम संख्या हो गई, 5
2 के टेबल में नहीं आता है तो एक विषम संख्या हो गई। 7 2 के टेबल में नहीं आता, एक विषम संख्या हो गई। मतलब 9, मतलब एक छोड़ के सम होती है, एक छोड़ के विषम होती है। ये अपने को एक सीरीज पता चल गई कि भाई एक अगर विषम है तो दूसरी सम है, फिर विषम फिर सम, फिर विषम फिर सम, ऐसा चलता है। ये पूरा अपने को समझ में आ गया है ना। तो विषम संख्याएं अपने को पता चल गई कि भाई जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वे सब संख्याएं विषम संख्या है ना। अब आप देखो इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं कि भाई प्रथम जैसे ये सवाल आ गया आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके नवोदय में 2024 के इसमें आ गया कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग होगा या योग है ना, योग होगा या योग है। और वो ऑप्शन आपने को कुछ दे दिए तो आपने को कैसे निकालना है ना। ऑप्शन अगर दे दिया अपने को कि भाई प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, है ना, तो अपन देख लेते हैं कि प्रथम 4 संख्याओं का तो आपने को मालूम होना चाहिए कि पहली विषम संख्या क्या है, 1, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या होती है। 1 3 5 और 7 इनका योग करना है यानी जोड़ देना है। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 होगा, है ना। और जो 16 जो भी आपके ऑप्शन में ए बी सी डी जहां पर भी दिखे कि 16 वो वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। तो ऐसे इससे आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ये सबको आपको समझ लोगे तो आपको आसानी से इनके उत्तर आप दे पाओगे, है ना, आसानी से इनके उत्तर दे पाओगे। और ये संख्या पद्धति से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो नवोदय के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो आप आसानी से कर पाओगे। बहुत बहुत जरूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि सम संख्या किसे कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जिसमें 2 का भाग चला जाए वो संख्या सम संख्या होती है, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम संख्या होती है ना। और सम और विषम को ढूंढने के लिए कि विषम अगर बड़ी आ जाए तो भी बड़ी में अगर भाई 2 का भाग तो 20 तक अपने को मालूम है, अब आगे किसमें नहीं जा रहा, तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में आप 1 देख लो, 3 देखो, 5 देखो, 7 देखो या 9 देखो, तो समझ लेना कि ये सारी संख्या विषम संख्या है। और वो आपको समझ जाना है कि ये विषम संख्या है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। और जब 2 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये विषम संख्या है। बहुत जरूरी है, याद रखना, इसको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के गणित जो मैथ्स के आगे का जो गणित आएगा उसमें ये चीजें आपको बहुत 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 काम में आएगी, है ना। तो बहुत जरूरी है आपको कि भाई सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये आपको। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना, कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, है ना। और मैंने बोल दिया कि मैं पूरा सिलेबस आपको कवर करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है बेटा। अब देखो, अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में अगली चीज होती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का क्या है कि वो संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, हिंदी भाषा में जैसे कि गुणनखंड, है ना, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या जिसके 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर का मतलब कि जो सिर्फ स्वयं के टेबल में आती हो और एक के टेबल में तो हर संख्या आती है, और जो स्वयं के टेबल में भी खुद तो हमेशा आती है, खुद संख्या खुद के टेबल में जरूर आएगी पहली बार में, है ना। तो जो एक के टेबल में और खुद के टेबल में आकर किसी और के टेबल में नहीं आए, जिसके केवल 2 फैक्टर हो, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। तो क्या होता है कि वो संख्याएं जो जिसके केवल 2 गुणनखंड, या 2 फैक्टर, है ना, केवल 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर हो, वह संख्याएं वो संख्याएं क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है बेटा। देखो, अभाज्य संख्याओं का क्या है डेफिनेशन कि भाई वो संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो या 2 फैक्टर हो,
वो अभाज्य संख्याएं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जैसे आप देखो गिनती वापस से करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जहां तक भी गिनती आती है ना, तो कम से कम अपने को 100 तक तो मालूम होना चाहिए कि भाई कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य है। अब देखो इसमें एक के कितने फैक्टर हैं? एक किसके टेबल में आता है? एक सिर्फ स्वयं के टेबल में आता है ना? तो इसके तो 2 फैक्टर भी नहीं हुए। और क्या बताया है कि वो संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, मतलब 2 फैक्टर होना चाहिए अभाज्य होने के लिए, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। दो के 2 फैक्टर हैं, एक के टेबल में आएगा और 2 के टेबल में आएगा, 2 फैक्टर हैं इसके, और जिसके 2 फैक्टर हो वो अभाज्य है। तो मतलब पहली अपने को अभाज्य संख्या मिल गई कि 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि उसके भी केवल 2 फैक्टर हैं। उसके बाद में 4 के 3 फैक्टर हैं, एक के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है, उसके 3 फैक्टर हो गए। और उसने बताया कि जिसके केवल 2 फैक्टर हो वही अभाज्य संख्या होती है। ये उसका इसकी परिभाषा है ना? तो आपने को उसी के हिसाब से चलना है। 5 के 2 ही फैक्टर हैं। 6 एक के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में, इसके 4 फैक्टर हो गए, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। 7 8 8 भी एक के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में भी आएगा, तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 एक के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आ जाता है, 3 3 9 है ना? तो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 भी आता है 2 के टेबल में, है ना? वो भी अभाज्य नहीं। 11, तो ऐसी संख्याएं अपने को निकालनी है कि जो किसी के टेबल में नहीं आती है, जो किसी के टेबल में नहीं आती है, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है। जो एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर किसी और के टेबल में नहीं आए, वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। और जो किसी के टेबल में आ जाए, वो उसका उल्टा क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन हो जाएगा? वो संख्याएं जिनके 2 से अधिक वेक्टर हो, 2 से अधिक फैक्टर हो या गुणनखंड हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्याएं कहलाएगी। भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है बेटा। अब देखो एक अभाज्य संख्या तो नहीं था, पर देखो उसके 2 से अधिक फैक्टर भी नहीं, मतलब वो अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। बाकी 2 अभाज्य संख्या आ गई, ये अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ गया 2, है ना? और 3 वो भी अभाज्य है, 4 भाज्य हो जाएगा, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य हो जाएगा, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य हो जाएगा। मतलब जो संख्या अभाज्य नहीं है वो भाज्य है और जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य। केवल एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है न अभाज्य है। अब देखो अब आगे कैसे इनको ढूंढेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं बहुत ही सरल तकनीक। आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए। आपको 3 चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि भाई देखो, सबसे पहले अभाज्य संख्या ढूंढने के लिए कि आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि 2 से कौन सी संख्या भाज्य हो जाती है, किसमें भाग पूरा चल जाता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम आपको मालूम होना चाहिए। विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? नियम इसका, जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो, तो उसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 हो, तो उसमें 2 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। और जब 2 से भाग चला गया किसी संख्या में, तो समझ लेना कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। 2 छोड़ के, 2 तो खुद स्वयं अभाज्य है, पर उससे जिसमें भी भाग चला जाए उसको छोड़ के वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए 3 से तो नहीं भाग जा रहा है, तो 3 से विभाज्यता का नियम भी मालूम होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम कि भाई 3 से विभाज्यता का नियम।
अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि वो संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने पर यदि योग 3 के टेबल में या पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य होती। ठीक है बेटा। अब देखो वो संख्याएं जिनके अंकों को जोड़ने पर यदि योग 3 के टेबल में या पहाड़े में आता है तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य हो जाती है। जैसे कोई संख्या है, जैसे ये लिखता है 123, अब ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ लेना है। जैसे 1 धन 2 धन 3 है ना, इनको जोड़ा 1 और 2 3, 3 और 3 6, और 6 क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है। तो जब ये 6 3 के टेबल में आता है, मतलब इनका योग 3 के टेबल में आता है, मतलब वो संख्या जो 123 है, ये 123 है, ये पूरी तरह 3 से विभाज्य हो जाएगी। और कोई ऐसा ले लेते हैं कि भाई 6 5 और 1 651 है ना, 651 अपन ने देख लिया कि ये 3 से भाग हो रहा है कि नहीं, तो इनके अंकों को जोड़ के देखेंगे। 6 धन 5 धन 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, और 12 3 के टेबल में आ रहा है क्या? हाँ तो आता है। तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, और जिसमें 3 से विभाज्य चला गया वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये हो गया 3 का। इसके बाद में आपको देखना है 5 का। इसके बाद में आपको देखना है कि 5 का क्या है। 5 का क्या है, तो 5 से विभाज्यता का नियम भी मालूम होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? 5 से विभाज्यता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम यह है कि भाई जिस संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 दिखे हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। अब देखो कोई भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या हो, उसके अगर इकाई अंक में आपने 0 देख लिया या 5 देख लो तो समझ लेना कि इसमें 5 का भाग चला जाएगा, और जब जिसमें 5 का भाग चला जाए तो समझ लेना कि ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जिसमें भी 5 का भाग चला जाए वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जिसमें 3 का भाग चला जाए वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जिसमें 2 का भाग चला जाए वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। और उनका नियम क्या है? 2 से भाग जाने का क्या नियम है कि भाई जिसमें 2 का भाग जा रहा है चेक कैसे करें? तो भाई जिस भी संख्या के इकाई अंक में देख लिया आपने कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो समझ लेना इसमें 2 का भाग जा रहा है। और जब 2 का भाग जा रहा है तो समझ लेना कि यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। जब भी देखें कि आप 3 का फिर चेक करना है, 2 का नहीं जा रहा, फिर आपको 3 का चेक कर लेना है कि 3 का तो नहीं जा रहा, तो 3 का जाने के लिए अभाज्य संख्या ढूंढ रहे अपन, तो कि भाई ये अभाज्य या अभाज्य है, तो 3 का भाग जाने के लिए क्या करेंगे अपन कि भाई वो अंकों को, उसके अंकों को, जैसे मैंने ये भी बताया था कि भाई 123 इसके अंकों को जोड़ के देखे कि और जोड़ने पे अगर 3 के टेबल में योग आ रहा है तो समझ लेना कि ये 3 से विभाजित है। अगर नहीं योग आ रहा है जोड़ने पे अगर 3 के टेबल वाला, तो आप समझ लेना कि ये अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या हो सकती है ना, पर बाकी वो उसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगला आपको 5 से भी चेक करना है कि कहीं 5 का भाग तो नहीं जा रहा है। तो जिस भी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 हो तो उसमें 5 का पूरी तरह भाग चला जाता है ना। ये अपने को समझ लेना कि भाई इसमें 5 का भाग जा रहा है, तो ये 5 का अगर भाग चला गया किसी भी संख्या में तो समझ लेना कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। पर देखो ये बात है कि भाई इकाई अंक में 5 देखा, 0 देखा है ना 3 के टेबल पर, कुछ ये जो बताई कि 2 खुद अभाज्य संख्या है, 3 खुद एक अभाज्य संख्या है, 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है। अब 100 तक की आपको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको 3 संख्याएं और याद रखनी है कि एक होता है 49 जो 7 के टेबल में आता है, मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा होता है 77 जो 11 के टेबल में आता है,
जो अभाज्य संख्या नहीं है वो इन पे लागू नहीं हो रहा। भाई 2 का भी भाग नहीं जा रहा, 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 7 और 7 14, 3 के टेबल में नहीं आता, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, फिर भी ये भाज्य है। क्यों? क्योंकि ये 11 के टेबल में आ रही है, 11 7 77। इसमें भी 4 और 9 13 होते हैं, 3 का भाग नहीं जाएगा, पीछे इकाई में 9 है तो 2 का भाग भी नहीं जाएगा, है ना। 0 या 5 पीछे इकाई में नहीं है तो 5 का भी नहीं जाएगा, पर इसमें 7 का भाग जाता है, तो इसके लिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 77 और एक होगी आपकी 91। इनमें ये चीजें ये वाला रूल नहीं फॉलो हो रहा है, पर उसके बाद भी ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये भाज्य संख्या है। समझ में आया बच्चों? तो देखो अब अपन 100 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं कैसे ढूंढते हैं। अभाज्य संख्याएं कैसे ढूंढते हैं, बड़ी आसानी से आपको बताऊंगा कि अभाज्य संख्याएं कैसे ढूंढते हैं, है ना। 100 तक की गिनती में मैं बताऊंगा आपको, है ना। गिनती लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और ये 50। देखो बेटा, आप 50 तक ही मैं अभी आपको समझा रहा हूं, ये 50 तक की आपने सीख लिया ना तो 100 तक की भी आप निकाल पाओगे। देखो अब आपने को देखना है भाई, एक किसके टेबल में आता है, एक तो या तो स्वयं के टेबल में आता है ना, और किसी के टेबल में नहीं आता है, इसके केवल एक फैक्टर है, तो ये एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। 2 यहां लिख लेते हैं कि कौन सी अभाज्य है और कौन सी भाज्य है ना, अपन लिखते चलेंगे, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो 2 के 2 फैक्टर है तो ये अभाज्य संख्या हो गई, 3 के 2 फैक्टर है तो ये अभाज्य संख्या हो गई, 4 एक के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में आता है तो ये भाज्य संख्या हो गई। आगे 5 केवल 2 फैक्टर, 6 इसके ज्यादा फैक्टर हो गए, है ना, इसके 2 से ज्यादा हो गए, 7 केवल 2 फैक्टर, 8 ज्यादा हो जाएंगे, एक के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में, इसके 4 फैक्टर होते हैं। 9 के भी 3 फैक्टर हैं, एक के टेबल में, 3 के टेबल में और 9 के टेबल में, है ना। 10 भी 2 के टेबल में आती है। 11 एक अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में 12 भाज्य हो गई। क्यों? क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, एक के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में, मतलब इसके तो 6 फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, भाज्य संख्या बन जाएगी। जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है और जो भाज्य नहीं है वो अभाज्य है। पर एक क्या है, न तो भाज्य है न अभाज्य है ना। और 0 तो कुछ न सम है न विषम है, न भाज्य है न अभाज्य, 0 का तो कोई ये नहीं है। चलो ठीक है। अब उसके बाद में 13, तो 13 के केवल 2 फैक्टर हैं, है ना। 15 14 15 भी आता है, एक के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, 15 के टेबल में, वो भी भाज्य संख्या है। 16 वो भी भाज्य संख्या है। 17 अभाज्य संख्या है, वो किसी के टेबल में नहीं आता है। 18 भाज्य संख्या है। 19 अभाज्य संख्या है। 20 भाज्य हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है, 2 के टेबल में आ रहा है। अब इसके बाद में अब अपने को वो चीज अपने को अप्लाई करनी, कौन सी, कि कोई संख्या 2 के टेबल में तो नहीं आ रही, कहीं 3 से तो विभाजित नहीं हो रही है, कहीं 5 से तो विभाजित नहीं हो। जब आप इसको चेक करते चले जाओगे तो आपको आराम से आप अभाज्य संख्या ढूंढ पाओगे। कैसे ढूंढते हैं, देखो। अब 20 के बाद 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 21, बात खत्म हो गई, वो अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य हो गई। 22 पीछे 2 है और 2 है तो 2 का भाग चला जाएगा। इकाई अंक में आप देखना है कि 0 2 4 6 या 8 तो नहीं है। अगर 0 2 4 6 या 8 होगा तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, और जब 2 का भाग चला जाएगा तो वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 23 तो 23 नहीं है, अभाज्य संख्या है, वो भाज्य नहीं है, वो किसी के टेबल में नहीं है। देखो, और उस पे कोई नियम भी नहीं हो रहा है। वे 2 का टेबल 2 से जाएगी नहीं, इकाई अंक में 3 है, 3 से तो नहीं जा रहा, 2 और 3 5 होते हैं, जो 3 के टेबल में नहीं आता। पीछे 0 या 5 नहीं है, और ये 49 77 91 भी नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 24 भाज्य हो गई। 25 पीछे इकाई अंक में 5 है, और जब इकाई अंक में 5 है तो 5 का भाग जाता है, ये मैंने बताया है। 26
पीछे इकाई अंक में 6 है तो मतलब 2 का भाग चला जाएगा। बाकी चीजें देखना भी नहीं है आप कि किसका किसका जा रहा है, उसको बाद में देखो। पहले अपने को 2 का तो नहीं जा रहा है, 3 का तो नहीं जा रहा, 5 का तो नहीं जा रहा, भाई यही चेक करना है आपको। अभाज्य संख्या सरलता से ढूंढनी हो तो अब देखो 26 के बाद में 27, 27 क्या 3 के टेबल में आता है, 7 और 2 9, और 3 के टेबल में ऐसे भी आ रहा है और 27 भी आ रहा है। 28 2 के टेबल में आ जाएगा। 29 अभाज्य संख्या है, क्यों कि 2 के टेबल में आएगा नहीं, इकाई अंक में 9 है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 9 और 2 11 होते हैं जो 3 के टेबल में नहीं आता। उसके बाद में 0 या 5 इकाई अंक में नहीं। 29 अभाज्य हो गई। 30 भाज्य हो गई। 31 को देखो, 31 अभाज्य संख्या है, क्यों क्योंकि 2 के टेबल में तो आएगी नहीं, इकाई अंक में 1 है। 3 के टेबल में नहीं आएगी, 3 और 1 4 होते हैं जो 3 के टेबल में नहीं आता। 0 या 5 इकाई में नहीं है तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो 31 एक अभाज्य संख्या हो गई। 32 भाज्य हो गई। 33 भी भाज्य हो जाएगी, क्यों कि 11 के टेबल में भी आएगी, और देख लो ना 3 और 3 6, और 3 के टेबल में भी आ रही है ना। तो 34 2 के टेबल में आ गई, स्वतः दिख रहा है, इकाई अंक में 4 है। 35 5 के टेबल में आ जाएगी, इकाई अंक में 5 है। 36 इकाई अंक में 6 है। 37 क्या है अभाज्य, क्यों है भाई 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 और 7 10 होते हैं जो 3 के टेबल में नहीं आता। इकाई अंक में 0 या 5 नहीं है तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, तो ये एक अभाज्य संख्या है 37। 38 भाज्य संख्या, इकाई अंक में 8 है। 39 भाज्य संख्या, क्योंकि 9 और 3 12 होते हैं, और 12 होते हैं जो 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। 40 इकाई अंक में 0 है, 5 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा। 41 एक अभाज्य संख्या है, क्यों है भाई 4 और 1 5, 3 के टेबल में तो आएगी नहीं, इकाई अंक में 1 है, 2 के टेबल में भी आएगी नहीं, और 0 या 5 इकाई में नहीं है तो 5 के टेबल में भी नहीं आएगी, है ना। 42 इकाई अंक में 2 है तो भाज्य बन गई। 43 वो भी एक अभाज्य संख्या है। देखो 2 से भाग जा नहीं रहा, 4 और 3 7 हो रहे हैं, 3 के टेबल में नहीं आ रहा, और 0 या 5 नहीं है, ठीक है। 44 भाज्य संख्या, क्योंकि पीछे 4 है इकाई अंक में। 45 इकाई अंक में 5 है। 46 इकाई अंक में 2 है। 47 अब 47 अभाज्य संख्या है, क्यों है क्योंकि देखो 2 के टेबल में आएगा नहीं, 7 है इकाई में, 4 और 7 11 होते हैं तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा, और इकाई अंक में न तो 0 है न 5 है, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद में होगी 48 ये भाज्य होगी, क्योंकि इकाई अंक में 8 है। 49 तो 49 मैंने बताया कि वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 7 के टेबल में आती है, 7 के टेबल में आती है। 50 भाज्य संख्या है। ये देखो ऐसे ढूंढना है आपको, 100 तक की आप अभाज्य संख्या, अभी 50 तक की अगर अभाज्य संख्या का ऐसा सवाल बन गया कि भाई प्रथम 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कितनी है अभाज्य संख्याओं की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर ऐसा सवाल बन गया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो आपको बता देना है कि भाई कितनी है, 15 है। और अगर निकालना हो तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ये आपकी 50 तक की अभाज्य संख्या है। देखो 50 से ऊपर 100 तक भी हैं, और वो भी ऐसे ही निकालना है आपको कि कहीं 2 का भाग तो नहीं जा रहा, कहीं 3 का भाग तो नहीं जा रहा, कहीं 5 का भाग तो नहीं जा रहा, और आपको कहीं ये 77 तो नहीं है, कहीं ये 91 तो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है बेटा, है ना। और आप 100 तक की अभाज्य संख्या आराम से निकाल पाएंगे और बड़ी सरलता से निकाल पाएंगे। इसलिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके से और भी समझाने की कोशिश करूंगा, और इससे रिलेटेड मैं सवाल लेके आऊंगा कि कैसे सवाल बनते हैं अगले वीडियो में। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी मेरा कोई महत्वपूर्ण वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।